हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर हब बाय एनके। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बीएड फोर्थ सेमेस्टर जो कि डीएवी यूनिवर्सिटी का पेपर है। जो पेपर है वो है पेपर नंबर 2 यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, तो जो भी जिस मीडियम के है वो पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रणाली का अर्थ एवं प्रकार को समझाइए, यानी एक्सप्लेन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम को हम बोलते हैं प्रणाली। तो हम एक एक करके जानते हैं। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स में आंसर दिए हुए ताकि आपको याद करने में ईजी हो, क्योंकि पैराग्राफ ईजिली याद नहीं हो पाते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। यानी कि जो सिस्टम होता है, यानी जो प्रणाली होती है, वो एक आपस में जुड़े और परस्पर निर्भर भागों का समूह होता है जो एक सामान्य उद्देश्य यानी कि एक कॉमन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, प्राप्त करने के लिए काम करता है। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। पर इसके साथ में 2 और कंपोनेंट आते हैं जो इसमें मेंशन नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मतलब ये थोड़े एडिशनल कंपोनेंट्स हैं, जो कि आता है इन्वायरमेंट और कंट्रोल। अब जो हर पार्ट होता है सिस्टम का वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, और वो होल सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है उस पर प्रभाव डालता है। यानी कि प्रणाली के प्रत्येक भाग का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, चाहे फिर वो कंपोनेंट कुछ भी क्यों नहीं हो। अभी जो सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करता है। यानी कि जो सिस्टम है वो एक संगठित और व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है। अब सिस्टम अप्रोच हमारी किस तरह से मदद करता है, किस तरह से हेल्प करता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उसे सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। कैसे? उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, वो हम इकट्ठे नहीं कर सकते। तो सिस्टम अप्रोच क्या करता है, उसी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ताकि हम उस टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकें। अब उसके बाद आता है कि सिस्टम कैन बी नेचुरल लाइक द ह्यूमन बॉडी और मैन मेड लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम। जो प्रणाली होती है वो प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे मानव का शरीर, या फिर मानव द्वारा निर्मित भी हो सकती है, जैसे कि कंप्यूटर। ये भी एक सिस्टम है। अब जो मेन एम है सिस्टम का वो ये है कि वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव करे, किसमें? टास्क परफॉर्म करने में। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य कार्य को प्रभावी और कुशल बनाना है। यही इसका मेन काम है। अब जो सिस्टम है उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। तो जो फीडबैक होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्मेंस को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, इसीलिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का। अब जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है हर फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, ये सब अलग अलग होते हैं। मतलब हर एक फील्ड में सिस्टम एक प्रणाली होती है जिसके बेसिस पर ही कोई भी फील्ड काम करती है। अब एजुकेशन में अगर हम बात करें तो जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है? टीचर्स है, स्टूडेंट, कंटेंट, मेथड, इवेल्युएशन और वर्किंग टुगेदर। यानी कि शिक्षा में प्रणाली में कौन कौन से चीज़ें आती है? शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु और मूल्यांकन। ये सभी किसमें शामिल होते हैं? सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम है वो है ओपन सिस्टम, यानी कि खुली प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि जो बाहरी वातावरण होता है, उसमें संपर्क रहता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर है, इन तीनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक एजुकेशनल सिस्टम है या ह्यूमन बॉडी है। इसमें जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है उससे हमारी ह्यूमन बॉडी इंटरैक्ट होती है, उससे हमारी इन्फॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है। ये आता है ओपन सिस्टम में। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम है वो है क्लोज सिस्टम, यानी कि बंद प्रणाली। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये किसी भी बाहरी इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट नहीं करते, यानी कि बाहरी वातावरण में इनका कोई भी संपर्क नहीं रहता है। ये एक फिक्स्ड बाउंड्रीज यानी कि निश्चित सीमाओं में ही कार्य करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सिस्टम, जैसे कि एक मशीन, एक कूलर हो गया। इनका जो इनके अंदर मशीनरीज है सिर्फ इन्हीं से लेना देना है, बाकी और भी कोई बाहरी इन्वायरमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है क्लोज सिस्टम का। जो थर्ड सिस्टम है वो है नेचुरल सिस्टम, यानी कि प्राकृतिक प्रणाली। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जिसे किसी ने नहीं बनाया हो, वो हो जाता है
हमारे नेचुरल सिस्टम में, और ये ह्यूमंस तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम हो गया, हमारा इकोसिस्टम हो गया, ये नेचुरली प्रेजेंट है, पर ये भी एक सिस्टम का ही टाइप है। अब फोर्थ है वो है मैन मेड सिस्टम, यानी कि मानव निर्मित प्रणाली। ये जो सिस्टम होता है ये ह्यूमंस बनाते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे कि एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। अब उनका जो एम होता है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, उस बेसिस पर वो एक एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। जो फिफ्थ टाइप है वो है फिजिकल सिस्टम, यानी कि भौतिक प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, इसमें टैंगिबल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि दिखाई देने वाली वस्तुओं से बनी होती है कौन सी, फिजिकल सिस्टम हमारी। इसके एग्जांपल हो गए मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये हमें फिजिकली दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारे फिजिकल सिस्टम के अंदर। सिक्स्थ टाइप ऑफ सिस्टम है हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं अमूर्त प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, इसमें आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं और प्लान्स होते हैं, जैसे कि विचारों और सिद्धांतों पर आधारित होता है अमूर्त प्रणाली, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल सिस्टम हो गया, गणितीय प्रणाली जो हो जाती है, ये सारी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में। फिर सेवन्थ टाइप है स्टैटिक सिस्टम, यानी कि स्थिर प्रणाली। इसमें क्या होती है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, टाइम के साथ बदलाव नहीं देखने को मिलते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक संगठन की हमने संरचना कर दी है और फिर वो वैसी ही फिक्स रहेगी, वो ओवर द टाइम चेंज नहीं होगी। एट्थ टाइप है डायनेमिक सिस्टम, यानी कि गतिशील प्रणाली। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, समय के साथ ये हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था, वो कभी कैसी रहती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी हो जाती है। और साथ में एक और एग्जांपल है हमारा मानव शरीर, यानी ह्यूमन बॉडी। अगर आप उससे अच्छे से केयर करोगे, सिस्टमेटिकली तरीके से आप एक लाइफ को व्यतीत करोगे, तो आपकी ह्यूमन बॉडी अच्छी रहेगी और उसमें कंटिन्यूस चेंजेस आते ही रहेंगे। तो ये हो गया इसका एट्थ सिस्टम। अब जो नाइन्थ सिस्टम है वो है सिंपल सिस्टम, यानी कि सरल प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स होते हैं और ये बहुत ईजिली हमें अंडरस्टैंड हो जाती है, मतलब इसमें कम भागों वाली और आसानी से समझ आने वाली चीज़ें होती है। जैसे कि बेसिक टूल्स, अगर जो साधारण उपकरण होते हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, सरल प्रणाली में, जो यूज़ करने में बहुत ईजी होते हैं। फिर टेंथ आता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं जटिल प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये कई भागों से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, वो कोई एक चीज़ से नहीं बने, वो बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज सेट है किसका, कंपोनेंट का, जो साथ में मिलकर एक चीज़ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और उसके बाद उसे अचीव कर रहे हैं एज अ गोल। अब बहुत सारे इसमें हमने इस वीडियो में यहाँ हमने टोटल 10 टाइप ऑफ सिस्टम देखे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। और ये जो 10 सिस्टम है ये अलग अलग प्रोसेसेस ऑफ रियल लाइफ को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो ये आंसर यहीं पर ख़त्म होता है।